दोस्तों E20 फ्यूल की वजह से बहुत लोग बोल रहे हैं कि माइलेज इंपैक्ट हो रहा है और खास करके जो टर्बो पेट्रोल गाड़ियां हैं वो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट हो रही हैं। वही आज हम चेक करने वाले हैं। हमारे साथ है Hyundai Venue का 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसका हम रियल वर्ल्ड माइलेज चेक करने वाले हैं। हम आ गए हैं अपने वही HP के पेट्रोल पंप पे जिस पे हम हर बार फ्यूल भराते हैं और यहाँ पर देखो फ्यूल डलना शुरू हो गया है। फुल टैंक हम कराएंगे और उसके बाद जितना चला सकते हैं वो चलाएंगे और फिर से फुल टैंक करके ही आपको रियल वर्ल्ड माइलेज बताने वाले हैं। जो कंपनी क्लेम करती है इसके लिए माइलेज वो है 18.4 kmpl का, उसी को हमें चेक करना है रियल वर्ल्ड में कितना आने वाला है। तो भाई हमारी रचना जी तेल डालना शुरू कर दिया इन्होंने, ऑटो कट लग गया है लेकिन हमें डलाना है ऊपर तक। एक बात और नोटिस करना, Hyundai की गाड़ियों में ऑटो कट लगने के बाद भी बहुत सारा फ्यूल आ जाता है। 45 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप देख रहे हो जो तेल है वो ऊपर तक हमने भरा लिया है और यहाँ देखो भाई 2000 रुपये का तेल आ गया है, लगभग 19.76 लीटर। तो भाई टैंक हमने फुल करा लिया है और सबसे पहला स्टेप आपको पता हम क्या करते हैं, यहाँ देखो आप, करंट ट्रिप ऑलरेडी 0 है, इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिंस रिफ्यूलिंग, जिससे आपको पता चलता है जब भी आप तेल भराएंगे ये 0 हो जाता है, ये भी एक चीज़ है जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं हमारे माइलेज टेस्ट के। और सिंस लास्ट रीसेट इसको हम 0 कर देते हैं, तो यहाँ हम गए, इसको हमने 0 कर दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ऑडोमीटर 932 किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चली हुई है, यानी लगभग नई गाड़ी है भाई, उसका हम माइलेज टेस्ट करके आपको बता रहे हैं। और फुल टैंक में दिखा रहा है 730 किलोमीटर अब ये गाड़ी चल सकती है। शायद ये हमारे चलाने के तरीके से बेटर भी हो जाए। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा गाड़ी में एक लगातार एक वार्निंग आ रही है कि भाई जो फ्रंट का टायर है इसमें थोड़ी सी हवा कम है, तो पेट्रोल पंप पे आए तो हवा को भी फुल करा लेते हैं। तो भाई पेट्रोल पंप पे ये सुविधा भी अच्छी रहती है कि आप अपनी हवा चेक करा के ही अपना सफ़र शुरू करें। और इस गाड़ी की ये सुविधा अच्छी है कि भाई ये बता देते हैं कि कौन से टायर में हवा कम है, ताकि आपको रास्ते में प्रॉब्लम ना हो। तो भाई इसने बोला है ड्राइव टू डिस्प्ले, यानी थोड़ी सी गाड़ी चलाओ तब ये बताएगा टायर प्रेशर कैसा है। तो मेरे ख्याल से ये तो सही हो गया होगा। हम अपने माइलेज टेस्ट को अब शुरू करते हैं भाई। तो हाँ भाई ये देखो एकदम ओके हो गया है इसका टायर प्रेशर। तो भाई माइलेज टेस्ट शुरू करते ही मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे वीडियो में हम जो है अपने AC को ऑन रखने वाले हैं और हम इसको ऐसे ड्राइव नहीं करेंगे कि ज़्यादा माइलेज दिखाने के लिए 50 पे ड्राइव कर रहे हैं या फिर बिल्कुल कम माइलेज दिखाने के लिए अग्रेसिव ड्राइव कर रहे हैं। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम इसको ड्राइव करके आपको दिखाएंगे भाई। दोस्तों गाड़ी आपकी नई हो या पुरानी, लेकिन उसमें एक चीज जरूर होनी चाहिए, इस तरह का एक कार परफ्यूम। जैसे मेरे पास में है ये इन्वोल्व एलिमेंट एक्वा आइस। अब इस परफ्यूम की सबसे खास बात है कि ऐसे गर्मी के मौसम में भी आपको ठंडे ठंडे पानी, ये समुद्र की लहरों जैसी फील आने वाली है। अब ये कोई आम गैस वाला एयर फ्रेशनर नहीं है, ये 100% गैस फ्री है और ये छोटी सी 30 ml की बोतल ही आपको 200 से ज्यादा स्प्रे ऑफर करेगी, यानी कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। अब आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा QR कोड में, और अगर आप मेरा कूपन कोड विशाल यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो अभी हम इसको सिटी कंडीशन में ड्राइव कर रहे हैं और जब आप इस गाड़ी को नॉर्मल स्पीड पे चलाते हैं ना, तो वो चलाने में आपको काफ़ी इजी सा फील होने वाला है। और पहली चीज़ तो आपको ये फील होगी कि जो स्टीयरिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मतलब बहुत ही हल्का सा आपको लगने वाला है। और गियर शिफ्ट भी बड़े स्मूथ से इसमें होने वाले हैं, तो उसमें तो आपको मज़ा आएगा। नॉर्मल स्पीड पे चलाने में इजी लगता है, लेकिन क्योंकि ये टर्बो पेट्रोल इंजन है तो इसका जो असली मज़ा आता है वो ऑफ कोर्स तब आता है जब हायर RPM पे चल रहे हो। लेकिन अगर आप लोअर RPM पे चल रहे हो तब आपको, जैसा कि आप देख रहे हो, हमें थोड़ा थोड़ा बार बार गियर शिफ्ट करने पड़ सकते हैं। तो ये वाली चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपको सिटी ड्राइविंग ज़्यादा करनी है। और एक टेस्ट जिससे हम इंजन की कैपेबिलिटी चेक करते हैं वही हम करके दिखाएंगे। पहले फर्स्ट गियर में उठा के दिखाएंगे और फिर सेकंड गियर में गाड़ी को उठा के दिखाएंगे। गाड़ी हमने साइड में रोक ली है, फर्स्ट गियर में उठाते हैं, एकदम मलाई तरीके से उठ जाती है भाई, एकदम मलाई तरीके से उठ गई। अभी ठीक है, रोक लेते हैं भाई। अभी हम इसको सेकंड गियर में उठाएंगे। देखो ये लगाया हमने सेकंड गियर और सामने से गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी चली गई। सेकंड गियर लगा रखा है, गाड़ी एकदम रुकी हुई है, उठा के देखते हैं। उठ गई है लेकिन हल्के हल्के वाइब्रेशन है, यहाँ पे चेक करना आप, ठीक है। जैसे उठती है तो हल्का सा लोड इसको पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सेकंड गियर में उठेगी नहीं, थोड़ा क्लच और एक्सीलेटर है उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा तब उठेगी, बंद भी नहीं होगी, ये भी अच्छी चीज़ है। और एक अच्छी चीज़ ये है, देखो मैं सेकंड गियर में चल रहा हूँ, स्पीड ज़्यादा हो गई, ये देखो डिस्प्ले में ये कह रहा है भैया थर्ड गियर लगाओ। तो ये एक बढ़िया चीज़ लगती है मुझे Hyundai की गाड़ियों में कि वो आपको बता देती है कब कौन से गियर में चलना इंजन के लिए सही होगा, माइलेज के लिए सही होगा। अभी हमने मारुति विक्टोरिस खरीदी है, उसके नॉर्मल पेट्रोल का तो मुझे पता नहीं भाई, CNG वर्जन में वो गियर दिखाता ही नहीं है।
मेरी उससे 6 साल पुरानी मारुति की ब्रेजा भी दिखाती थी कि कब कौन से गियर में चलना है। तो ये चीज़ यार उसमें नहीं है, ये मुझे उससे कंप्लेंट है। और एक चीज़ नहीं है उसमें जो कि इसमें है, क्या, यहाँ देखो आप, लगातार इंस्टेंट माइलेज दिखाता रहेगा कि क्या ये गाड़ी इस समय माइलेज दे रही है। और इस बार को देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कैसी ड्राइविंग कर रहे हो। देखो यार, वेन्यू का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि उसमें सारे इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप नॉर्मल पेट्रोल भी ले सकते हो, आप टर्बो पेट्रोल भी ले सकते हो और आप डीजल भी ले सकते हो। हम जो इसका टर्बो पेट्रोल इंजन चला रहे हैं वो 1 लीटर का टर्बो GTI पेट्रोल इंजन है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। अब आपको सुनने में शायद लग रहा होगा कि यार सिर्फ 3 सिलेंडर इंजन है, वो भी 1 लीटर का, कमज़ोर तो नहीं है। नहीं भाई, ये इंजन 120 PS की पावर देता है और जो टॉर्क है ना वो 172 Nm का है। यानी पावर फिगर वाइज ना सिर्फ ऑन पेपर बल्कि चलाने में भी ये आपको निराश नहीं करने वाली। अगर आप 2000 RPM से नीचे चल रहे हैं तो ये डिसेंट चल रही होगी। यहाँ जैसे ही आप 2000 से ऊपर जाओगे आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। 3rd गियर में मैं इस वक्त चल रहा हूँ और इसने इशारा कर दिया कि अब 4था गियर लगा लो। यार बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सिटी ट्रैफिक में ये जो गाड़ी है 7 to 10 kmpl का माइलेज ऑफर करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम ऑलरेडी इसको 11 के माइलेज पे तो ले आए हैं। अब देखते हैं कि जब सिटी के बाद हम हाईवे पर चलेंगे तब ये माइलेज हमें क्या ऑफर करेगी। और देखो, अगर बात करोगे ना इसके 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो भाई इसमें जो गियर शिफ्ट है वो आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और अगर क्लच की भी मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड आपको फील नहीं होने वाली। देखो, जब आप इस गाड़ी को सिटी ट्रैफिक में चलाओगे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो हो सकता है आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने पड़े, स्पेशली अगर आप हैवी ट्रैफिक में चला रहे हो। तो अगर आपकी डेली ड्राइविंग ट्रैफिक में ज़्यादा है तो बेटर होगा कि भाई अपने कंफर्ट के लिए आप इसका ऑटोमेटिक ले लो। लेकिन अगर आपको गाड़ी पे ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो मुझे लगता है कि मैनुअल वाला वर्जन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ज़्यादा सेंस बनाता है। उसमें एक और फ़ायदा ये है कि भाई अगर आपको माइलेज बेटर चाहिए तो क्या काम करो, थोड़ा सा पहले गियर शिफ्ट कर लो। ज़रूरत नहीं है अभी 4th की, हल्का सा पहले अर्ली गियर शिफ्ट कर लो, अप शिफ्ट कर लो। और अगर आपको चाहिए परफॉर्मेंस तो एक बार डाउन शिफ्ट करो और गाड़ी को उड़ा के ले जाओ। यानी दोनों मज़े आपको मिल जाएंगे, माइलेज वाला भी मज़ा और इसकी परफॉर्मेंस वाला भी मज़ा मैनुअल में। अब भाई क्योंकि ये टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है तो ये टॉप मॉडल तो नहीं है लेकिन टॉप से एक नीचे वाला है। तो कुछ फीचर्स इसमें बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स सिर्फ टॉप मॉडल में आपको मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहली चीज़ आपको ये प्यारा सा सनरूफ मिलने वाला है, जो कि सिंगल पैन सनरूफ है, पैनारोमिक नहीं है। तो आपकी जो सनरूफ वाली रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी कर देगा। और आपको ये मिल जाती है 12.3 इंच की ये और 12.3 इंच की ये 2 डिस्प्ले, जो कि मिला के एक बना दिया पैनारोमिक डिस्प्ले। और ये थोड़ी सी कर्व भी आपको दिखने वाली है। जो इंटीरियर की क्वालिटी है ना ओवरऑल वो बहुत ही आपको बढ़िया लगने वाली है। कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। हालांकि प्लास्टिक है ये सब, लेकिन भाई जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं। हर एक चीज़ ना बहुत ही डिटेल के साथ बनाई गई है। इवन आप यहाँ पर भी देखो, ये जो AC वेंट के ये जो है ना ये टिप, ये कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं मैं आपको क्या बताऊं। और इस पर मतलब जो सिंबल्स बने हैं वो भी बहुत अच्छे बने हैं। बाकी बढ़िया ये किया हुआ है कि जो AC वगैरह के और मीडिया के कंट्रोल है ना वो आपको फिजिकली दिए हुए हैं प्रॉपर। तो आपको ऐसे टच बेस्ड कंट्रोल दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मेंटेनेंस भी ऑफ कोर्स कम ही रहेगा भाई। और एक बेहतरीन चीज़ जो कि क्रेटा से इन्होंने शुरू करी थी वो है ये जो सामान रखने की जगह है ना, ये बहुत ही अच्छी भाई। क्योंकि मोस्टली अब क्या होता है, नीचे एक ग्लव बॉक्स तो मिल जाता है लेकिन ऊपर कुछ नहीं मिलता। और ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यार, टेक्सचर बहुत अच्छा है। अब देखो सिटी कंडीशन में ही आपको मैं इसका एक बार कैमरा भी दिखा दूं। तो क्योंकि ये टॉप वेरिएंट नहीं है तो इसमें 360 डिग्री कैमरा तो नहीं दिया गया, लेकिन रियर कैमरा दिया गया है। और उसकी क्वालिटी देखो आप, एक तो गाइडलाइन आपको मिल जाती है अच्छी खासी। कैमरे की जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। फुल व्यू ऐसा आ जाता है, लेकिन फुल व्यू दिखने के बाद थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होती है, लेकिन नॉर्मली इस व्यू में आपको अच्छी खासी क्वालिटी मिल रही है। और एक ये वाला व्यू भी मिल जाता है जिसमें गाड़ी का पिछला हिस्सा नहीं दिखेगा, सीधा नीचे का व्यू आने लग जाता है। एक बार पीछे करके दिखाऊं आपको यहाँ पर कैसा आता है। अगर मैं इसको इस वाले वर्जन में सेट करूं, ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी को ऊपर से देख रहा हूँ। यानी उस कंडीशन में बहुत अच्छा रहेगा कि कोई पत्थर जस्ट नीचे है गाड़ी के या जस्ट पास में है। इसका स्टीयरिंग कितना ज़्यादा लाइट है उसका एक एग्जाम्पल देखो। देखो एक उंगली है, ये देखो आप, एक उंगली से घूम रहा है, इतना ज़्यादा लाइट इसका स्टीयरिंग रहता है भाई। बाकी भैया आपको चार्जिंग के सारे फंक्शन मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग। ये नीचे आपको ये टाइप सी एक ये रहा, एक टाइप सी ये रहा, और यहाँ पर भाई जो 12 वोल्ट का सॉकेट है ना भाई वो 180 वोल्ट का है। यानी इससे आप
ये मानो अप्लायंसेस चला दोगे या लैपटॉप तो चार्ज कर ही लोगे। 180 वॉट बहुत होते हैं। ये देखो ऐसे खुल जाएगा। तो हर एक चीज़ बड़े बढ़िया तरीके से दी हुई है। और ये जो सेंटर कंसोल है ना, इसको कंपनी कह रही है कॉफ़ी टेबल स्टाइल वाला सेंटर कंसोल है। अब ये चीज़ तो मुझे नहीं पता कैसे कॉफ़ी टेबल वाला स्टाइल है, लेकिन दिखने में बढ़िया लग रहा है। और उसमें भी एक दिमाग वाली चीज़ क्या करी है, फ़ोन रखने के लिए अलग से एक पॉकेट दी हुई है। फ्रंट में ही आपको जो सीट है उसमें वेंटिलेशन भी मिल जाने वाले हैं। और ये जो सीट वेंटिलेशन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको फील होने वाली है। लेवल 3 पे तो मैं कभी इसको चलाता ही नहीं हूँ, लेवल 1 या हार्डली लेवल 2। बाकी जो स्टीयरिंग भी आप देखोगे ना, वो बड़े बढ़िया डिज़ाइन वाला है। यहाँ पर आप लोगो देखोगे, हुंडई का कोई लोगो नहीं मिलता, ये मिलते हैं ये डॉट से 4। इसी से आपको हुंडई समझना है कि ये हुंडई की गाड़ी है। यानी अगर किसी को लोगो दिखाओगे तो शायद वो शुरू में पहचान ही ना पाए कि भाई कौन सी कंपनी की गाड़ी है। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो, अब हम हाईवे पर आ गए हैं इस गाड़ी को लेके। और यहाँ पर आपको जो टर्बो मैनुअल का कॉम्बिनेशन है ना, उसका असली मजा फील होने वाला है। आप इसको 6 गियर में चलाओ और 80 से 100 की स्पीड पे चला रहे हो, ये कंफर्टेबल तरीके से चलने वाली है। लेकिन अगर आपको ओवरटेक करना है, वो भी क्विक वाला, तब आपको एक डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, इसके आरपीएम जाते हैं थोड़े से हाई और आपको एक टर्बो वाला जो मज़ा है वो आने लगता है। हायर आरपीएम पर जो इसका रेस्पॉन्स है ना, वो आपको असली मज़ा देने वाला है। और थोड़ा हायर आरपीएम पर ही आपको पता चलता है कि जो नॉर्मल वाला पेट्रोल इंजन है और ये जो टर्बो वाला है, उसमें क्या डिफरेंस है। अब भाई बात करते हैं कि राइड क्वालिटी वगैरह कैसी है। आप फैमिली को लेके जाओगे लॉन्ग ट्रिप्स पे तो कितनी थकान होगी, कैसे झटके फील होंगे। तो उस मामले में मैं अगर बताऊँ, अगर आप लो स्पीड पर चल रहे हो, कम स्पीड पे हो, झटके वगैरह आ रहे हैं या ब्रेकर्स वगैरह आ रहे हैं ना, तब ये थोड़ी सी फर्म फील होती है। फर्म का मतलब थोड़ी सी हार्ड फील होती है, मतलब झटके आपको थोड़े से फील होंगे। लेकिन जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते चलते हो भाई, ये उतनी ही सॉफ्ट होती चली जाती है, उतने ही झटके इसमें कम फील होने लगते हैं। स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। टर्न्स पर, शार्प टर्न्स पर ये कॉन्फिडेंस आपको देने वाली है। कुल मिलाकर आप अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल तरीके से इसमें लॉन्ग जर्नी पे जा सकते हो, कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं होने वाली। तो भाई जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसका जो स्टीयरिंग है काफ़ी ज़्यादा लाइट है। तो सिटी में जब आप इसको ड्राइव कर रहे होंगे या कोई शार्प यू टर्न ले रहे होंगे, पार्किंग में इसको चला रहे होंगे, तब तो आपको ये स्टीयरिंग बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप एक एंथुसियास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, उसके एंगल से देखोगे, तब शायद ये वाला हल्का सा स्टीयरिंग जो है उनको उतना पसंद ना आए। उनको थोड़ा सा हैवी पसंद आता है ना, जैसे कई गाड़ियों में आपने देखा होगा ड्राइव मोड जब हम स्पोर्ट्स लगाते हैं तो स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पर वो वाली बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ उन लोगों के लिए है जिनको प्रॉपर, यार मैं तो परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी चला रहा हूँ, उन लोगों के लिए। अगर आप डेली नॉर्मल यूज़र हो, मेरे जैसे यूज़र हो बेसिकली, तब शायद आपको इससे शिकायत ना रहे। देख रहे हो भाई, अभी हम इसको 100 की स्पीड पे चला रहे हैं और लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है यार। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस वक्त दे रही है। अब यार गाड़ी चलाते चलाते मुझे इस गाड़ी की खूबियाँ और कमियाँ दोनों समझ में आ गई हैं। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। खूबियों की बात करूंगा तो भाई सबसे पहली खूबी तो भाई ये इसका इंजन, आपको हर तरह का इंजन ऑप्शन मिलता है और ये वाला इंजन भी आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देने वाला है। और माइलेज तो हम चेक करके आपको बताने वाले हैं। दूसरी जो खूबी है, हुंडई की गाड़ियों की सबसे बड़ी खूबी होती है उनका जो इंटीरियर और फीचर्स रहते हैं। भाई इंटीरियर की क्वालिटी आप देख लो, डैशबोर्ड का डिज़ाइन आप देख लो, अलग अलग लेआउट, कलर कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। इवन जो सीटों का कलर कॉम्बिनेशन और क्वालिटी है ना, वो भी बेहतरीन है। चाहे इस वाले डिस्प्ले की बात करोगे, इसकी टच रेस्पॉन्स और फीचर्स वगैरह अच्छे हैं। इवन जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है और जो व्यू आपको मिलेगा ड्राइविंग के हिसाब से वो भी एकदम बढ़िया वाला मिलने वाला है। लेकिन अब कुछ कमियां भी है इस गाड़ी में। सबसे पहली कमी तो है भाई जो हायर वेरिएंट के जो प्राइसिंग है ना, वो काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हैं। भाई 18-19 लाख का टॉप मॉडल मिलता है आपको अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेते हो डुअल टोन में। तो ये सब करके भाई 18-19 लाख रुपए, दूसरे सेगमेंट का भी अच्छा खासा वेरिएंट आप खरीद लोगे इसके कंपैरिजन में। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर आप इस वेरिएंट की बात करोगे टर्बो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन, तो भाई इसमें क्या है, अगर आपको टर्बो वाला मज़ा चाहिए उसके लिए आपको आरपीएम थोड़े से मैनेज करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं, आपको डाउनशिफ्ट वगैरह करना पड़ता है। थर्ड चीज़, अगर आपको भाई सिटी ट्रैफिक में ज़्यादा यूज़ करना है तब शायद ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए नहीं बना है। भाई ऑटोमेटिक ले लो, या तो नॉर्मल पेट्रोल के साथ या फिर डीजल के साथ। टर्बो में लेना है तो उसमें भी ऑटोमेटिक ले सकते हो। हालांकि वेन्यू के साथ बढ़िया बात यह है कि तीनों तरह के इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक के ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी इंप्रूवमेंट के जो एरिया है वो कह सकते हो। बाकी कोई मेजर फॉल्ट इस गाड़ी में आपको मिलने नहीं वाला। अब भाई एक बार ना रियर सीट पे पहुंच जाते हैं और वहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या आपको मिलता है, कैसा कंफर्ट दिया गया है। तो भाई हम रियर सीट को भी एक्सपीरियंस करने आ गए हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन वही है जो आगे मिलता है सीटों का और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये नज़र आता है। लेकिन अगर हम स्पेस और कंफर्ट की बात करें तो पहले स्पेस की बात करता हूँ। तो अगर 2 लोग बैठे हैं और मैं इस सीट पर बैठा हूँ तो भाई अच्छा खासा
हेडरूम आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से आके ये जो रूफ है थोड़ी सी अंदर गहरी हो गई है, जिसकी वजह से हेडरूम अच्छा खासा मिल रहा है और लेग रूम भी इसमें आपको डिसेंट मिलने वाला है। लेकिन शोल्डर रूम की अगर हम बात करेंगे तो हाँ, 3 लोग छोटी जर्नी के लिए बैठ सकते हैं आराम से, लेकिन अगर आपकी फैमिली लगातार 5 लोग ही ट्रैवल करने वाले हैं, मेरा सजेशन होगा कि एक बार आप इसको एक्सपीरियंस करें पूरी फैमिली के साथ, तभी इसको परचेस करें। क्योंकि अगर आप इस गाड़ी से क्रेटा जैसा रियर सीट स्पेस एक्सपेक्ट करोगे तो आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। हालांकि छोटी मोटी जर्नी के लिए या स्मॉल फैमिली के लिए कोई आपको प्रॉब्लम बड़ी वाली नहीं होने वाली। 3 लोग भी बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैठेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्पैक्ट गाड़ी है भाई, इसमें क्रेटा के मुकाबले कम ही स्पेस मिलता है। बाकी फीचर्स वाइज बात करोगे तो आगे की तरफ पीछे भी आपको सुविधाएं पूरी मिल जाती हैं, जैसे कि रियर में एसी वेंट दिए गए हैं और डिजाइन काफी खूबसूरत सा है। 2 आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं और मोबाइल रखने के लिए अलग से जगह दी गई है चार्जिंग पोर्ट के जस्ट नीचे। आपको बीच में एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन हेड रेस्ट सिर्फ 2 मिलते हैं और उस आर्म रेस्ट में 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के। और हाँ भाई, जो कि मैं बताता हूँ, बुरी नजर और धूप दोनों से बचाने के लिए ये देखो रियर में सनशेड भी मिल जाता है। इस सेगमेंट में ये वाला फीचर बाकी कंपनियां ऑफर नहीं करती हैं, करना चाहिए भाई, ये बहुत महंगा फीचर थोड़ी है। मुझे लगता है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ये फीचर कॉमन हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 94 किलोमीटर हम चल चुके हैं, 2.25 या 2.5 घंटे के करीब हम चले हैं और स्क्रीन पर माइलेज दिखा रहा है 16.2 और सामने देखो हमारे एक पेट्रोल पंप आ चुका है। दोस्तों फिर से टैंक फुल कराते हैं और देखते हैं क्या रियल वर्ल्ड माइलेज दिया है इस गाड़ी ने। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो 0 से हमारा तेल डलना शुरू हो गया है और एकदम से इसमें ऑटो कट भी लग जाता है, लेकिन हमें डलाना है ऊपर तक जैसा कि हमने पहले डलाया था, जिसके बाद हमें पता चलेगा इसका रियल वर्ल्ड माइलेज। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो तेल हमने फिर से उतना करा दिया जितना हमने पहले कराया था, यानी फिंगर डूब जानी चाहिए। कितना आया है मैं दिखाता हूँ, ये देखो 6.34 लीटर इसमें फ्यूल आया है। चलिए पहले पेमेंट करते हैं, फिर कैलकुलेट करके आपको बताते हैं इसका माइलेज। तो जैसा कि आप देख रहे हो फिर से टैंक फुल कराने पर जो फ्यूल आया है वो आया है 6.34 लीटर। चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या माइलेज दिया है। हमारी गाड़ी चली 94 किलोमीटर। चलिए डिवाइड करते हैं इसको 6.34 से, ये रहा इसका रियल वर्ल्ड माइलेज। 14.82 kmpl का माइलेज इस Hyundai Venue ने दिया है, टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन। स्क्रीन पर दिखा रहा है लगभग 16 kmpl का माइलेज और रियल में हमें दिया है लगभग 15 kmpl का माइलेज। दोस्तों जैसा कि आपने देखा करीब 15 kmpl का माइलेज रियल वर्ल्ड में निकाल के दिया है इस गाड़ी ने हमें, और स्क्रीन पे जो दिखा रहा था करीब 16 kmpl का दिखा रहा था। तो रियल वर्ल्ड और जो स्क्रीन पे दिखा रहा है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हमें नजर नहीं आया है। ओवरऑल देखें तो भाई ये गाड़ी आपको सिटी में चलने में मजा देने वाली है, परफॉर्मेंस में मजा देने वाली है, लेकिन अगर आपको सिटी में ज्यादा चलना है तब आपको मुझे लगता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप फ्यूल इफिशिएंसी ज़्यादा चाहते हैं तब शायद आपके लिए कोई और ऑप्शन चुनना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे यूज़र हैं जिसको माइलेज भी डिसेंट सा चाहिए और परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो ये वाला जो वर्जन है टर्बो पेट्रोल इंजन प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन आपके लिए परफेक्ट रह सकता है। अभी ओवरऑल गाड़ी जो है काफ़ी फीचर लोडेड है और सबसे बढ़िया तो मुझे इसका इंटीरियर पसंद आया भाई, मज़ेदार इंटीरियर है। बस यही है कि टॉप वेरिएंट लेंगे तो थोड़ा सा हायर प्राइस पे चला जाता है। तो ये तो हमारा माइलेज टेस्ट इस गाड़ी को लेकर। अगर कोई सवाल है तो वो कमेंट में पूछ लेना। और भाई हमेशा जब भी गाड़ी चलाइए तो सीट बेल्ट पहनिए, भले ही आप आगे बैठें या फिर पीछे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।